हम अभी डिस्कस करेंगे हिरारिकल इनहेरिटेंस। हिरारिकल इनहेरिटेंस क्या होता है? हिरारिकल मीन्स जैसे कि ये एक क्लास है, ये क्लास बी है, और इसको एक क्लास को या फर्दर इस तरीके से ब्रांचेज में अगर डिवाइड होती हुई जाती है, बी सी इसको रहने दो, और इसको फर्दर क्लासीफाई आगे बढ़ती हुई जा रही है, इस तरीके का जो हिरारिकल वे से बनती जाती है, ये हिरारिकल डायग्राम कहलाता है। ये हो गया आपका डी कह दो, ई कह दो। इस तरीके से अगर क्लास आपकी इनहेरिटेंस होती जाती है तो उसको हिरारिकल इनहेरिटेंस कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल के तौर पे अगर हम कहें, हमारे पास एक अकाउंट है, उसमें अकाउंट के क्या क्या टाइप्स हो सकते हैं, या आपने बैंक में जाते हो तो या तो सेविंग अकाउंट हो सकता है या करंट अकाउंट हो सकता है। फिर उसमें भी एक थर्ड टाइप भी है, फिक्स डिपॉजिट हो सकता है, ठीक है ना। फिक्स डिपॉजिट में भी फर्दर हो सकते हैं कि शॉर्ट टर्म के लिए आप फिक्स डिपॉजिट टाइप अकाउंट हो गया, लॉन्ग टर्म के लिए हो गया, एक मिड टर्म के लिए हो गया। तो इस तरीके का जो हमारा जो स्ट्रक्चर बनता है या फिर उसको हैंडल करने के लिए हमारे पास आता है हिरारिकल इनहेरिटेंस। यानी कि एक कॉमन क्लास है, उसको ही फर्दर क्लासीफाई कर दिया गया, आगे डिवाइड कर दिया गया है डिफरेंट पार्ट्स में। जैसे फिक्स डिपॉजिट को कर रखा है, यहाँ अकाउंट से निकली है फिक्स डिपॉजिट, और फिक्स डिपॉजिट को 3 पार्ट्स में आपने डिवाइड कर दिया गया है। इस तरीके का जैसे नेक्स्ट क्लास ए, ये ए हो गई और ये बी हो गई, तो कैसे इनहेरिट करोगे आप? नई क्लास बी बना रहे हो तो क्लास बी, बीच में कॉलम लगाया है, पब्लिक ए, पब्लिक टाइप कर रहे हो तो पब्लिक आप स्पेसिफायर बताना पड़ेगा या फिर विजिबिलिटी बतानी पड़ेगी ए क्लास। फिर यहाँ पे क्लास सी अगर आप इसी से कर रहे हो तो सी क्लास सी कॉलन पब्लिक ए और इसकी ब्रैसेस। इस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसकी जो प्रॉपर्टी है वो दोनों में आ जाएगी। जैसे अकाउंट का ही आप एग्जांपल ले रहे हो तो अकाउंट में जो कॉमन प्रॉपर्टीज़ होती है, अकाउंट नंबर सभी का सेम होता है, तो अकाउंट नंबर सेविंग में भी सेम चला जाएगा, करंट में भी सेम चला जाएगा। जो भी कस्टमर है उसका नेम मान लिया दोनों में सेम रहेगा, तो इसमें भी कस्टमर का नेम चला जाएगा, करंट में भी सेविंग में भी। इसी तरीके से फिक्स डिपॉजिट में उसका फ़ोटो वगैरह है, सिग्नेचर है, तो ये सारी चीज़ें तीनों में सेम होगी। इसलिए हमें एक कॉमन क्लास बना लेते हैं ऐसे केस में, जिसमें सारी चीज़ें कॉमन शेयर होने वाली है। फिर आगे जैसे कुछ होता है कि सेविंग अकाउंट से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन जो प्रोसेसिंग है वो अलग तरीके की है, करंट की अलग तरीके की है, तो वो फिर हम इनमें चेंजेस कर देते हैं, ठीक है ना। जैसे सेविंग का ब्याज जो मिलता है वो अलग मिलता है, करंट का अलग मिलता है, और फिक्स डिपॉजिट का अलग मिलता है। तो ये सारी प्रोसेसिंग फिर इन क्लासेस में कर देते हैं। जैसे इन क्लासेस में इसमें जो कॉमन है वो कॉमन हो जाएगा, ये तो सभी में चली जाएगी, जो कॉमन फीचर वो इसमें ऐड हो जाएंगे। तो इस तरीके से जो होता है वो हम हिरारिकल इनहेरिटेंस के अंदर कंसिडर कर लेते हैं, या फिर इस तरीके से बना लेते हैं। तो एक तरह से ये है एडजस्टमेंट ही। तो BCA फर्स्ट ईयर, BCA सेकेंड ईयर, BCA फाइनल, तीनों पार्ट किसका है? BCA के। अब इसके अंदर जैसे BCA में कॉमन चीज़ें हो जाएंगी कि BCA में एडमिशन कितने हैं, टोटल कितने एडमिशन है, मान लेते हैं 100 एडमिशन है, ठीक है। उनके नेम, रोल नंबर, नेम वगैरह जो भी है, नेम हो गया, उनके रोल नंबर वगैरह हो गए, या फिर कॉमन इन्फॉर्मेशन जो भी है वो सारी किस में स्टोर होगी? BCA में। फिर अगर हम बात करें उसको फर्दर क्लासिफिकेशन की, BCA फर्स्ट ईयर में कितने स्टूडेंट है, मान लिया 30 है, इसमें 35 है, और इसमें भी 35 है, और इसमें स्टूडेंट होंगे उनकी लिस्ट अलग होगी, इसमें होंगे उनकी लिस्ट अलग होगी, इनमें होंगे उनकी लिस्ट अलग होगी, नाम वगैरह सब कुछ, फादर नेम वगैरह सब, उनका एड्रेस वगैरह। और इसमें जो है कॉमन चीज़ें अगर हमें बार बार यूज़ ना करनी पड़े वो इसमें बना लेंगे। जैसे अगर एड्रेस वगैरह ही करना हो तो सब में चलेगा, तो वो सेम इसमें डाल लेंगे ताकि सभी में ना करना पड़े। जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन है, जैसे फर्स्ट ईयर का सिलेबस या सब्जेक्ट से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है, वो इसमें आ जाएगी।
इसमें भी सब्जेक्ट से रिलेटेड आ जाएगी, इसमें सब्जेक्ट से रिलेटेड आ जाएगी, फिर इनका रिज़ल्ट से रिलेटेड आ जाएगी, इसमें भी रिज़ल्ट से रिलेटेड क्योंकि तीनों का अलग अलग रिज़ल्ट होगा हर एक स्टूडेंट के। फिर उनमें भी उनकी मेरिट्स वगैरह कितनी है, कौन हाईएस्ट पे है, कितने कौन लोवेस्ट पे है, और इसमें अपनी कॉमन इन्फॉर्मेशन रख लेंगे। इस तरीके का जो इनहेरिटेंस को कंसिडर कर सकते हैं बीसी हिरारिकल में। तो इसको के अंदर क्या है कि आपका HOD है, उसने डिपार्ट सौंप रखा है, जितने टीचर है सभी अलग अलग टीचर्स है, उनके सब्जेक्ट आपको असाइन कर रखे हैं। जैसे मेरे पास है, मैं अपना नाम R से लिख देता हूँ, हरभजन सर H और भारती मैडम B, ठीक है। अब इनके अंदर क्या है, अलग अलग इनको सब्जेक्ट दे रखे हैं। जैसे मेरे पास अभी फर्स्ट ईयर का C प्रैक्टिकल है, ठीक है, और आपका हो गया C++ हो गया, और फाइनल का मेरे पास AI है। 4-5 सब्जेक्ट है वैसे तो मेरे पास, 5 सब्जेक्ट है, लेकिन छोटा कर लेते हैं, कम लिख लेते हैं। हरभजन सर के पास जैसे आपका E-कॉमर्स हो गया, और कौन सा बचा आपके पास, सेकेंड ईयर का तो नहीं है अभी, है ना, और नहीं है सर, चेंज कर फर्स्ट ईयर दिया। का C प्रोग्रामिंग हो गया उनके पास, SAT भी है उनके पास। इस तरह से भारती मैडम के पास आपका फर्स्ट ईयर का है LOC है, फाइनल का .NET है, और सेकेंड ईयर का आपका है वेब डिजाइनिंग। क्या, वेब डिजाइनिंग। हाँ सर वेब डिजाइनिंग। तो इस तरीके से देखो आप, ये जो काम है, एक HOD ने क्या किया कि सबको कह दिया कि अपने अपने अकॉर्डिंग सब्जेक्ट अपनी क्लास कॉमनली आपको हैंड ओवर कर दिया। डिसाइड करना काम किसका है, भाई ये टीचर पढ़ाएंगे, इन्होंने पढ़ाना है, हमने डिसाइड किया कि ये सब्जेक्ट पढ़ाने हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो क्लासिफिकेशन कह दो, जो सबका अपना अपना टास्क होता है। अब फाइनली स्टूडेंट है इसके अंदर, अब आगे चले जाओ AI में, मान ली सब्जेक्ट में इतने स्टूडेंट है जो उस क्लास में है, BC में ये फर्स्ट ईयर में है, ये सेकंड ईयर में है, ये फाइनल में है। इस तरीके से आप अपना भी बना सकते हो क्लास, कि आप ऐसे क्लास बना लो, BC नाम से बनाओ। हम टीचर की बनाना चाहें तो टीचर के नाम से बना सकते हैं। जैसे ये यहाँ पे हो गई कि कौन कौन से सब्जेक्ट हमारे पास है और उसमें कितने स्टूडेंट रेगुलर आ रहे हैं, तो उसका एक पर्टिकुलर प्रोग्राम बना सकते हैं रूटीन लाइफ की प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए। तो डिपेंड करता है कि कौन सी प्रॉब्लम कैसी जो इनहेरिटेंस है उसको सपोर्ट करने वाली होगी और वो सूटेबल करेगी। ये सिर्फ मॉडल है एक तरह से, डिपेंड ऑन सिचुएशन, कि आपकी प्रॉब्लम को सोल्व करने के लिए कौन सा मॉडल सूटेबल करेगा। मल्टी लेवल करेगा, मल्टीपल करेगा, हिरारिकल करेगा, वो सब आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या चूज़ करना पड़ेगा सिचुएशन पे। जो पर्टिकुलर सिचुएशन को अच्छे से हैंडल कर पाए वो इनहेरिटेंस का मॉडल आप यूज़ कर लेंगे, उस टाइप की क्लास आप बना लेंगे, उस तरह का इनहेरिटेंस फॉलो कर लेंगे। सिंगल लेवल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, या फिर हिरारिकल, या फिर हाइब्रिड, ठीक है ना। भूल तो नहीं हुआ, क्या बोल रहे हो, बुलियन?